परिचय। कहानी केवल शब्दों का मेल नहीं होती, बल्कि ये जीवन के अनुभवों और भावनाओं का दर्पण होती है। आज की ये कहानी उन दिलों को छू लेगी जो मानते हैं कि सच्ची दौलत केवल धन में नहीं, बल्कि दया और मदद के गुणों में होती है। ये कहानी है एक अमीर व्यक्ति की, जिसने अपनी संपत्ति को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए भी इस्तेमाल किया। चलिए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये व्यक्ति दूसरों की जिंदगी में खुशियों के रंग भरता है, मानो वो खुद को उनके चरणों में झुका रहा हो। अलेक्जेंडर वो आदमी था जिसके पास अकूत संपत्ति थी, तकनीक, रियल एस्टेट और लग्जरी चीजों का बादशाह। उसकी दुनिया सोने से भी ज्यादा चमचमाती थी, दुर्लभ कारों से लेकर शाही महलों के चित्रों तक। लेकिन उसकी इस दौलत के पीछे एक गहरी खालीपन छिपा हुआ था। हर सुबह उसका दिन एक बेशकीमती नाश्ते से शुरू होता, जिसे एक मिशेलिन स्टार शेफ तैयार करता। दिन भर की मीटिंग्स में करोड़ों का लेन देन होता। शामें आलीशान पार्टियों में बीतती, जहां वो सबसे महंगे सूट पहनता। बाहर की दुनिया उसे सफलता का प्रतीक मानती थी, लेकिन अंदर से वो तन्हा था। एक तूफानी शाम अलेक्जेंडर ने खुद को अचानक शहर की सड़कों पर चलते पाया। ये उसके लिए अनोखा था, क्योंकि वो हमेशा एक लग्जरी कार में सफर करता था। तेज बारिश उसके महंगे कोट को भिगो रही थी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। उसके कदम एक साधारण से गली में रुक गए, जहां एक छोटी सी कैफे की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। कैफे के अंदर का माहौल गर्म और सुकून भरा था। लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। कॉफी और ताजे पेस्ट्री की खुशबू हवा में थी। अलेक्जेंडर ने एक कोने में बैठकर ब्लैक कॉफी का ऑर्डर दिया। वो कॉफी कड़वी थी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वो पहली बार किसी चीज का असली स्वाद चख रहा हो। तभी उसकी नजर काउंटर पर बैठी एक युवती पर पड़ी। वो अपने फटे हुए नोटबुक में कुछ स्केच बना रही थी। उसके हाथों पर चारकोल के निशान थे, कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अलग तरह की खुशी झलक रही थी। अलेक्जेंडर ने उत्सुकता से उससे बात करने की ठानी। तुम्हारी कला बहुत खूबसूरत है, उसने उसके स्केच की ओर इशारा करते हुए कहा। लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद। मैं दुनिया को वैसे ही खींचती हूं जैसे मैं उसे देखती हूं। ये मुझे छोटे छोटे पलों की कदर करना सिखाता है। अलेक्जेंडर ने झिझकते हुए पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें और चाहिए? ज्यादा पैसा, ज्यादा सफलता? लड़की ने उसे ध्यान से देखा और बोली, पहले मुझे ऐसा लगता था, लेकिन फिर मैंने समझा कि खुशी का मतलब ज्यादा पाना नहीं, बल्कि ये महसूस करना है कि जो है वही काफी है। मेरे लिए मेरी कला वही खुशी है। आपके लिए क्या है? उस सवाल ने अलेक्जेंडर को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो वर्षों से दौलत कमा रहा था, लेकिन उसने कभी खुद से नहीं पूछा कि उसे सच्ची खुशी क्या देती है। उस रात के बाद अलेक्जेंडर ने अपनी जिंदगी बदलनी शुरू की। उसने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान कर दिया, युवाओं को उनका सपना पूरा करने में मदद करने लगा और खुद भी स्केचिंग सीखने लगा। धीरे धीरे उसकी अंदरूनी खालीपन भरने लगी, सोने या दौलत से नहीं, बल्कि सच्चे मकसद से। अब अलेक्जेंडर व्हिटमोर अमीर तो था, लेकिन पहली बार वो वाकई में खुद को समृद्ध महसूस कर रहा था। कहानी को विस्तार देते हुए आइए देखते हैं कि अलेक्जेंडर की नई यात्रा उसे कहां ले जाती है। सोने से भी कीमती, भाग 2। अलेक्जेंडर व्हिटमोर की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। अब वो सुबह अपने गगनचुंबी पेंट हाउस में उठने के बजाय शहर के पार्क में जाकर आम लोगों के बीच बैठता। पहले जहां उसकी सुबह एक निजी जेट की सवारी जैसी लगती थी, अब वो पैदल चलने में आनंद लेने लगा था। जिस दिन उसने उस कलाकार युवती से मुलाकात की थी, उसी दिन से उसकी सोच में एक क्रांति आ गई थी। उसने सबसे पहले अपनी दिनचर्या बदली। अब वो खुद को काम से इतना नहीं थकाता। उसने अपनी सबसे बड़ी कंपनी का प्रबंधन अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों को सौंप दिया और तय किया
कि वह अपनी संपत्ति का उपयोग दुनिया को बेहतर बनाने में करेगा। लेकिन यह आसान नहीं था। अलेक्जेंडर ने सबसे पहले उन समुदायों का दौरा किया जिनके बारे में वो केवल कागजों पर पढ़ता था। उसने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को देखा जो एक वक्त की रोटी के लिए तरसते थे। उसने ऐसे में भी मेहनत मजदूरी करते थे क्योंकि उनके पास बचत नहीं थी। ये सब देखकर उसका दिल भारी हो गया। उसने खुद से वादा किया कि उसकी दौलत अब केवल आंकड़ों में नहीं सिमटेगी, वो बदलाव का माध्यम बनेगी। उसने सबसे पहले अपने शहर में एक कला विद्यालय खोला। स्कूल खासतौर पर उन बच्चों के लिए था जिनके पास पढ़ाई या कला के लिए संसाधन नहीं थे। स्कूल का उद्घाटन उसी कैफे में मिला युवती ने किया। अलेक्जेंडर ने उसे कला की हेड टीचर के रूप में नियुक्त किया था। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था, युवती ने आंखों में आंसू लिए कहा। कुछ महीनों में स्कूल में बच्चों की हंसी और उनकी कला के रंग भर गए। अलेक्जेंडर अक्सर वहां जाकर बच्चों के साथ बैठता और उनके साथ स्केच बनाने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी पहल एक आंदोलन बन गई। उसकी संपत्ति से कई छोटे छोटे सामुदायिक प्रोजेक्ट शुरू हुए। लोगों के जीवन में बदलाव आने लगे। वो अब केवल नामी आदमी नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जो लोगों के दिलों में जगह बना रहा था। एक दिन जब वो उस कैफे में फिर से बैठा हुआ था, उसी युवती ने उससे पूछा, आपको खुशी मिल रही है? अलेक्जेंडर ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली बार मैं समझ पाया हूं कि असली अमीरी लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना है। दौलत असली ताकत नहीं है, उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना ताकत है। उस शाम बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन अलेक्जेंडर के दिल में सुकून था। अब वो अकेला नहीं था। उसकी दौलत ने न केवल दूसरों की जिंदगी बदली थी, बल्कि उसकी अपनी आत्मा को भी मुक्त कर दिया था। आइए कहानी को और विस्तार देते हैं और देखते हैं कि अलेक्जेंडर की नई जिंदगी में कौन कौन से मोड़ आते हैं। अलेक्जेंडर व्हिटमोर अब अपने सामुदायिक प्रोजेक्ट्स के कारण हर जगह जाना जाने लगा था। मीडिया ने उसे दया का व्यापारी कहना शुरू कर दिया था। लोग उसके प्रयासों की सराहना करते, लेकिन कुछ आलोचक अब भी उसे उसके अतीत के लिए जज करते थे। ये सब दिखावा है, एक अखबार के लेख में लिखा था। एक आदमी जिसने अपने पूरे जीवन पैसे कमाने के अलावा कुछ नहीं किया, अचानक इतना दयालु कैसे हो सकता है? ऐसे आरोपों ने अलेक्जेंडर को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या लोग सचमुच उसकी नीयत पर सवाल कर रहे थे? लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं ये सब तारीफ के लिए नहीं कर रहा, मैं वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। एक नई चुनौती। एक दिन एक गांव के प्रतिनिधि ने अलेक्जेंडर से मदद मांगी। वो गांव शहर से दूर पहाड़ियों में बसा था, जहां लोग शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से पूरी तरह वंचित थे। हमारे पास पीने का साफ पानी भी नहीं है, प्रतिनिधि ने बताया। अलेक्जेंडर ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। जब वो उस गांव पहुंचा तो उसने देखा कि लोग मिट्टी की झोपड़ियों में रहते थे। बच्चे नंगे पैर घूम रहे थे और महिलाएं दूर दूर से पानी भरकर लाती थी। ये नजारा देखकर उसकी आंखें नम हो गई। मैं इसे बदल दूंगा, उसने खुद से वादा किया। अलेक्जेंडर ने गांव में न केवल एक स्कूल और अस्पताल बनवाया, बल्कि पानी की समस्या हल करने के लिए एक सोलर पावर प्लांट भी लगवाया। गांव के लोग उसे देखकर भावुक हो गए। आपने हमें जिंदगी दी है, एक बुजुर्ग ने हाथ जोड़ते हुए कहा। आलोचकों का सामना। जैसे जैसे उसके काम बढ़ते गए, वैसे वैसे उसके आलोचक भी। एक बड़े उद्योगपति ने एक टीवी डिबेट में कहा, अलेक्जेंडर ये सब करके खुद को पवित्र दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये सब असली बदलाव नहीं है। ये सुनकर अलेक्जेंडर ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, शायद मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मेरे काम से किसी की जिंदगी बेहतर हो रही है, तो मुझे आलोचनाओं से फर्क नहीं पड़ता। ये जवाब सुनकर दर्शकों ने तालियां बजाईं। असली अमीरी। कुछ सालों बाद अलेक्जेंडर का नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध हो चुका था। उसने अपने व्यापार का बड़ा हिस्सा बेचकर एक वैश्विक संस्था बनाई जो गरीबों को शिक्षा, स्वास्थ्य
और रोजगार में मदद करती थी। एक दिन उसी कैफे में जहां ये यात्रा शुरू हुई थी, वो फिर से उस युवती से मिला। अब वो युवती एक प्रसिद्ध कलाकार बन चुकी थी और उसकी पेंटिंग्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही जा रही थी। आपने मेरी जिंदगी बदल दी, उसने कहा। अलेक्जेंडर मुस्कराया। और तुमने मेरी। तुम्हारे सवाल ने मुझे वो सोचने पर मजबूर किया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। उस शाम अलेक्जेंडर ने अपनी डायरी में लिखा, दौलत केवल वो नहीं है जो आपके बैंक खाते में हो। असली दौलत वह है जो आप दूसरों की जिंदगी में जोड़ते हैं। अब उसके जीवन का हर दिन एक नई आशा लेकर आता था। वो अमीर था, लेकिन अब उसकी अमीरी का मापदंड केवल पैसे नहीं थे, बल्कि वो खुशियां थी जो उसने दूसरों के चेहरे पर बिखेरी थी। आइए इस कहानी को और विस्तार देते हुए इसे अधिक गहराई और रोमांच से भरते हैं, ताकि अलेक्जेंडर का सफर और भी प्रेरणादायक और भावनात्मक हो जाए। अब अलेक्जेंडर व्हिटमोर की जिंदगी केवल खुद तक सीमित नहीं थी। वो उन जगहों पर जा रहा था जहां लोग उम्मीद खो चुके थे। उसने केवल स्कूल और अस्पताल ही नहीं बनाए, बल्कि ऐसी कहानियां भी गढ़ी जो पीढ़ियों तक याद की जाएंगी। एक अनदेखी सच्चाई। एक दिन जब अलेक्जेंडर अफ्रीका के एक सुदूर गांव में एक स्कूल का उद्घाटन कर रहा था, तो उसने एक बूढ़े व्यक्ति को दूर खड़े देखा। वो किसी से कुछ नहीं कह रहा था, बस शांतिपूर्वक उसे देख रहा था। उद्घाटन के बाद अलेक्जेंडर ने उस व्यक्ति से मिलने का फैसला किया। आप इतने चुप क्यों हैं? अलेक्जेंडर ने पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, तुम जैसे लोग आते हैं, वादे करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। क्या तुम अलग हो? अलेक्जेंडर उस सवाल से हिल गया। उसने कहा, मैं आपके लिए सबूत बनना चाहता हूं। 1 साल बाद मैं यहां लौटूंगा। अगर आपको लगे कि मैंने अपनी बात नहीं निभाई, तो आप मुझसे जो चाहें कह सकते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक चमक आई। ठीक है, मैं देखूंगा। अलेक्जेंडर ने उस गांव में न केवल स्कूल बनाया, बल्कि खेती में सुधार के लिए उपकरण भी दिए। उसने युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया। ठीक 1 साल बाद वो गांव लौटा। वो बूढ़ा व्यक्ति उसी जगह खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम अलग हो। धन्यवाद। अलेक्जेंडर ने महसूस किया कि वह केवल गांवों को बदल नहीं रहा था, वो लोगों की उम्मीदों को फिर से जगा रहा था। एक व्यक्तिगत संघर्ष, लेकिन बदलाव की ये यात्रा केवल बाहर की नहीं थी। अंदर से भी अलेक्जेंडर बदल रहा था। अपनी यात्रा के दौरान उसने अपने परिवार के बारे में सोचना शुरू किया। दौलत कमाने की होड़ में उसने अपने रिश्तों को खो दिया था। उसके माता पिता, जो अब बुजुर्ग थे, एकांत में जी रहे थे। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने माता पिता से मिलने जाएगा। जब वो उनके पुराने घर पहुंचा, तो उसके पिता ने दरवाजा खोला। उनकी आंखों में आश्चर्य और गुस्सा दोनों थे। इतने सालों बाद क्यों आए हो, अलेक्जेंडर? जब तुम्हारे पास दौलत थी, तब तुम्हें हमारा ख्याल क्यों नहीं आया? अलेक्जेंडर ने अपने पिता के सामने झुकते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जिंदगी का असली मतलब अब समझा है। मुझे एक और मौका दीजिए। उसकी मां, जो अंदर खड़ी थी, ने उसे गले से लगा लिया। हम तुम्हें माफ करते हैं, बेटा। हमें खुशी है कि तुम वापस आए हो। उस दिन अलेक्जेंडर ने वादा किया कि वो अपने परिवार को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। अंततः मुकाम पर पहुंचना। अब अलेक्जेंडर का नाम केवल उसके काम की वजह से ही नहीं, बल्कि उसकी विनम्रता की वजह से भी लिया जाता था। उसने अपनी संपत्ति का 90% दान कर दिया था। एक दिन जब वो अपनी डायरी लिख रहा था, उसकी मुलाकात फिर उसी कलाकार युवती से हुई जिसने उसकी सोच बदली थी। अब आप क्या करेंगे? उसने पूछा। अलेक्जेंडर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब मैं बस जिंदगी को जीऊंगा और ये सीखने की कोशिश करूंगा कि हर दिन एक नया अवसर है कुछ अच्छा करने का। उसकी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था,
दौलत असली ताकत नहीं है। असली ताकत उस दौलत को दुनिया के लिए एक वरदान बनाने में है। अगर मैंने किसी के जीवन को थोड़ा भी बेहतर किया है तो मैं सफल हूं। अलेक्जेंडर की यह कहानी अब केवल एक व्यक्ति की नहीं थी, ये उन सभी के लिए प्रेरणा बन गई थी जो अपनी दौलत, समय या प्रयासों से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते थे, सोने से भी कीमती। धन्यवाद।